press the bell icon on the YouTube app and never miss an... सभी को जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है जय हिंद रिएक्शंस पर। आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम आपके लिए एक बहुत इंटरेस्टिंग और एक स्पेशल वीडियो लेकर आए हैं, जिसमें आप देखेंगे पाकिस्तान के मशहूर पत्रकार शोएब चौधरी जी को। उनकी स्पेशल गेस्ट होंगी भारत की बेटी, हिंदुस्तानी शेरनी और हम सबकी चहेती सुप्रीम कोर्ट की दबंग वकील नाज़िया इलाही खान जी। तो ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होगी, जिसमें ये दोनों बात करेंगे हमारे प्यारे देश भारत के बारे में। तो इस वीडियो को अंत तक देखें और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि हम आपके लिए लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग वीडियोस लाते रहें। और ये वीडियो का सेकंड पार्ट है, फर्स्ट पार्ट हम ऑलरेडी आपके लिए चैनल पे डाल चुके हैं। तो चलिए साथ मिलकर ये वीडियो देखते हैं। जय हिंद, जय भारत। इंडियन मुस्लिम से मिला था, वहां पे जब मैंने उनसे पूछा ऑफ दी कैमरा और कैमरा के सामने, मतलब 2 4 5 वीडियोस ऐसी हैं जिसमें कोई मुस्लिम मुझे मिले और मैंने पूछा बातों बातों में, उन्होंने मुझे कोई 10 में से तकरीबन 9 लोगों ने यही बोला, 8 9 लोगों ने यही बोला कि भाई हमें तो जो डेवलपमेंट से बहुत खुशी है, जो इंडियन गवर्नमेंट है इस टाइम जिस तरीके से वो हमें साथ लेके चल रही है, हम तो बहुत खुश हैं। ये मेरी ऑब्जर्वेशन है इंडियन मुस्लिम के हवाले से, लेकिन मैं गलत हो सकता हूँ। जो आपकी ऑब्जर्वेशन है डेफिनेटली आप वहां पे रहती हैं, ज्यादा बेहतर हो सकती है। नादिया जी मैं शोएब ऐसा है, नहीं शोएब मैं इसको फिनिश कर देती हूँ। ऐसा है कि जो भी भारत का मुसलमान जो बहुत वेल एडुकेटेड है, जो बहुत इलीट है, जो जियो पॉलिटिक्स को समझता है, जो ये समझ रहा है कि 10 साल पहले भारत क्या था और 10 साल में भारत में क्या क्या चेंजेस आए हैं। 10 साल पहले हमारी सुरक्षा एजेंसीज कैसी थी, अब कैसी हो गई है। 10 साल पहले हमारा इकोनॉमी कैसा था और अब कैसा हो गया है। 10 साल पहले हमारा जीडीपी कैसा था, अब कैसा हो गया है। तो ये चीजों, इन चीजों को जो डिफरेंशिएट आराम से कर सकता है वो मुसलमान तो डेफिनेटली मोदी जी के साथ है। अब देखिए बोरी मुसलमान, देखिए शिया मुसलमान, वहाबी मुसलमान, अहमदी मुसलमान, ये मोदी जी के साथ है। बोरी मुसलमान अभी भारत में सबसे ज्यादा मुसलमानों के फिरकों में सबसे ज्यादा बोरी मुसलमान स्ट्रांग है। एडुकेशन सबसे ज्यादा बोरी मुसलमान के पास है, फिनेंशियली सबसे ज्यादा बोरी मुसलमान स्ट्रांग है। शिया मुसलमान में एडुकेशन बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। अगर कोई दलित से पीछे है तो वो सुन्नी मुसलमान है, जो देवबंद और दारुल उलूम से आता है। बस ठीक है। और जियो पॉलिटिक्स की जैसे आपने बात की है, नो डाउट इस टाइम पूरी दुनिया में जो इंडिया का इमेज है या इंडिया की पावर है या सॉफ्ट कॉर्नर है वो सबके सामने है। जैसे अगर इंडियन नेवी की बात करें, उन्होंने पाकिस्तानियों को कुछ 2 महीने पहले भी तकरीबन 19 पाकिस्तानियों की जान बचाई। उसके लिए बहुत शुक्रिया। मैंने तब भी वीडियो बनाई थी। अभी कल परसों की खबर थी कि तकरीबन 23 पाकिस्तानियों की जान बचाई। फिर पाकिस्तान के अलावा ईरान के लोगों की जान बचाई। उसके अलावा बांग्लादेश की हम बात कर रहे थे, बांग्लादेश की प्रॉपर शिप जो कि यूएई जा रही थी, तो उसे जो समुद्री डाकुओं ने लूटने की कोशिश की, उससे उन्हें जो सा वो बचाया गया। मैं ये समझता हूँ कि इस टाइम पूरे एशिया में या पूरे अगर अरेबियन सी की बात करें तो एक बहुत मुहाफिज के तौर पे सामने आ रही है इंडियन नेवी। और बकायदा ये मैं अपनी बात नहीं कर रहा, ये प्रॉपर न्यूज है, ऑथेंटिक न्यूज है कि पाकिस्तान नेवी ने हेल्प मांगी थी इंडियन नेवी से कुछ लोगों की जान बचाने के लिए जो डूब गए थे, मिल नहीं रहे थे। तो मैं ये समझता हूँ कि बहुत बड़ी बात है। और ये डेवलपमेंट, ये टेक्नोलॉजी और ये इतना आगे बढ़ना, इससे मतलब ये होता है कि भाई उनके जो इस टाइम लीडरशिप है वो काफी स्ट्रांग नजर आ रही है। शोएब, मेरा बहुत क्लोज रिलेशन है इंडियन नेवीज, इंडियन आर्मीज के साथ। मैं उठती बैठती हूँ। तो और अभी तो मैंने आई थिंक 72 आवर्स मैंने इंडियन नेवी के साथ मैंने गुजारा। 72 आवर्स, मोर देन 72 आवर्स। तो इंडियन नेवीज जो होते हैं वो बहुत बहुत हम्बल होते हैं, बहुत पोलाइट होते हैं। और मानवता ना उनके ट्रेनिंग में दी जाती है। मानवता, जब किसी की जान बचानी होती है तो वो ये नहीं सोचते हैं कि वो पाकिस्तानी है तो उसको उसकी जान नहीं बचानी है, या वो अफगानिस्तानी है या वो सीरिया है तो उसकी जान नहीं बचानी है। उनका कर्तव्य हो जाता है कि उनको जान बचानी है। और एक बार जब ऊपर से ऑर्डर आ जाता है तो फिर तो वो सर आंखों पर हो जाता है। तो बिल्कुल आपने सही कहा कि इंडियन नेवी ने रेस्क्यू किया है हाईजैक ईरानियन वेसल F5AI कंबार को। उन्होंने उसको सेव किया और सेव करके जो है उन्होंने बचाया है और 23 पाकिस्तानी क्रू को बचाया है। और जब वो बच करके उनका मेडिकल चेकअप हुआ है प्रॉपर तरीके से, जो इंडियन नेवी कैंटोनमेंट में ही हुआ है, उनके अंडर गाइडेंस में ही हुआ है इंडियन नेवी के। और उसके बाद फिर उनकी प्रॉपर चेकअप वगैरह करके, उनको क्लीन करके, उनको रिलैक्स करके, मेंटल स्ट्रेस जो उनके अंदर था काफी दिनों का उसको दूर करके
फिर उनके 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 साथ बैठे हैं और तब फिर 23 पाकिस्तानियों ने भारत जिंदाबाद के नारे लगाए हैं और इंडियन नेवी का शुक्रिया अदा किया है। मैं साथ साथ आपको ये भी कहना चाहूंगी कि अभी विशाखापट्टनम में हमने बहुत अच्छी एक जुगलबंदी, एक रिलेशनशिप बिटवीन में देखा है यूएस और भारत का। जैसे यूएस मरीन सुपर स्टेलिन हेलीकॉप्टर लैंड एट आईएनएस देगा, तो ये एक रिलेशनशिप मैंने अपने प्रेजेंस में विशाखापट्टनम में देखा है। जैसे ठीक है। बहुत सारी बातें होती हैं कि भाई रिलेशनशिप मालदीव से खराब हो रहा है और बांग्लादेश कह रहा है कि गेट आउट, लेकिन वो अपोजिशन लीडर कह रहे हैं। तो गवर्नमेंट ने इसको बहुत गौर से समझना पड़ेगा कि मोइजू ने कहा था मालदीव में, लेकिन अब माफी भी मांग रहा है। जस्टिन ट्रूडो ने कहा था, ऐसा एलिगेशन लगाया था, पर अब माफी भी मांग रहा है। बांग्लादेश के की सरकार के ऑपोजिशन पार्टी ऐसी चीजें कर रहे हैं, लेकिन जो सरकार है बांग्लादेश की शेख हसीना की, वो इंडिया के साथ ही स्टैंड करने के लिए तैयार है और वो अपने देश के अपोजिशन को वो बहुत अच्छे से रिप्लाई भी दे रही है और बहुत हार्श रिप्लाई भी दे रही है। तो उसी हिसाब से मैंने आपको जानबूझ के ये बताया कि इतना सक्सेसफुली लैंडिंग हुई है CH-53E की ये ये एक्सरसाइज जो यूएस का और भारत का जो मैंने देखा है, माय गॉड, आई एम लाइक के भाई साहब सच में कितना खूबसूरत रिलेशन है दो देशों के बीच में, इंडियन नेवी का और यूएस नेवी का बहुत खूबसूरत रिलेशनशिप है। तो वी आर वेरी स्ट्रांग शोएब, हम नेवी के द्वारा बहुत स्ट्रांग है, हम आर्मी के द्वारा बहुत स्ट्रांग है, हम एसेंशियली बहुत स्ट्रांग है, हम मटेरियलिस्टिक बहुत स्ट्रांग है, हम इकोनॉमिकली बहुत स्ट्रांग है, हम जीडीपी से बहुत स्ट्रांग है। अभी आप देखो ना, निर्मला सीतारमन जी का आज सुबह का ही ट्वीट है कि भाई हम 8 विद इन 3 मंथ्स हमारी जीडीपी 8 पॉइंट से ऊपर जाने वाली है। आज सुबह की ट्वीट है। तो ये बहुत बड़ी चीज है कि भारत स्ट्रांग से स्ट्रांग होता चला जा रहा है। अब आप देखो, कल की बात है, कल भारत के प्रधानमंत्री ने कछवा द्वीप आइलैंड के बारे में बात उठाई, क्योंकि जी उनका जी बहुत बड़ा श्रीलंका को श्रीलंका। लेकर के। जी तो जो हमारा था हम उसको तो हमारा ही बोलेंगे ना, पीओके हमारा है तो हम तो हमारा ही बोलेंगे ना। अब आपके पाकिस्तान के लाहौर को किसने बसाया? हमारे भगवान राम के पुत्र ने बसाया, तो वो हमारा है ना, तो हम ही बोलेंगे। अब जिस हिसाब से 2023 में मोर देन 2500 भारतीय जर्नी किए कछवा द्वीप आइलैंड को रामेश्वरम के से लेकर के फेस्टिवल मनाने के लिए, अब उनको जाना पड़ रहा है, उनको वीजा के लिए उनको इतनी दिक्कतें उठानी पड़ रही हैं। सो इट्स बेटर ना कि जो चीज हमारी है हम उसको रिटर्न ले, जो इंदिरा गांधी ने दे दिया, तोहफे में दे दिया। और कब दिया? 1974 में दिया। क्यों दिया भैया आपने? क्या भारत के जितने भी वासी हैं, जो भारत के सिटीजन है, वो गुस्सा नहीं करेंगे? हमारी चीजों को कोई आप उठा करके अपने बाप की जागीर समझ करके दे दीजिएगा। और इंदिरा गांधी का ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम था कि वो भारत को अपने बाप की जागीर समझती थी। वो ये नहीं सोचती थी कि वो टेम्पररी, वो कुछ वक्त के लिए, कुछ समय के लिए वो ये भारत की प्रधानमंत्री बन करके आई हैं। देश भारतवासियों का है, देश गांधी परिवार का कभी नहीं हो सकता था। ये हमेशा गांधी परिवार भूल जाता है कि देश भारतवासियों का है, देश गांधी परिवार का ना था, ना है, ना और कभी होगा। तो ये जो मुद्दा उठाया है भारत के प्रधानमंत्री ने, बहुत खूबसूरत मुद्दा उठाया है तमिलनाडु से कल के कल। और लोग भारत के प्रधानमंत्री को इस बात पर बहुत प्राउड फील कर रहे हैं कि हमारी चीजों को रिटर्न करने के लिए एकमात्र व्यक्ति, पिछले 77 साल में पहली बार एक व्यक्ति ऐसा आया है जो हमारी हमारी चीजें जो गांधी परिवार ने बांट दिया था वो हम वापस लेंगे। नाज़िया जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। हमेशा की तरह बहुत से ऐसे टॉपिक, बहुत सी ऐसी न्यूज़ थी जिसके ऊपर आपने बहुत ब्लंट वे में, बहुत अनबाइस्ड रहते हुए ओपिनियन दी। और लास्ट में मैं एज़ ए पाकिस्तानी फिर से एक बार यही कहना चाहूँगा, बल्कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि जैसे ये खबर सामने आई है कि इंडियन नेवी ने 23 पाकिस्तानियों को रेस्क्यू किया, उससे पहले भी खबर आई थी। हमें, जैसे मैं ये एक स्टेटमेंट दे रहा हूँ एज़ ए यूट्यूबर, एज़ ए पाकिस्तानी यूथ ये बात कर रहा हूँ, ऐसे ही हमें ऑफिशियली भी कोई स्टेटमेंट देनी चाहिए, शुक्रिया अदा करना चाहिए पाकिस्तान गवर्नमेंट का, इंडियन नेवी को या इंडिया को। इससे ये होता है कि पॉजिटिव गेस्चर जाता है, एक अच्छा इमेज जाता है। और इससे सबसे बड़ी बात ये है कि दो कंट्रीज के दरमियान रिलेशन बेहतर होने में कोई थोड़ी सी उम्मीद नजर आती है।
तो ये मेरी अपनी एक ओपिनियन थी। आप में से देखने वालों में से कोई भी उसे एग्री कर सकता है, डिसएग्री कर सकता है। नाज़िया इलाही खान की किसी भी बात से किसी को कोई इशू हो, कोई डिसएग्री करता हो, तो ये प्लेटफॉर्म फिर से मैं कहता हूँ कि हाजिर है। नाज़िया इलाही खान साहिबा ने भी परमिशन दी है कि कोई भी अगर मैं तो बात करना रिक्वेस्ट चाहे। कर रही हूँ, जी। मैं तो रिक्वेस्ट कर रही हूँ, हाँ। अगर किसी भी व्यक्ति को, इस पूरी दुनिया के किसी भी व्यक्ति को ऐसा लगता है कि मैंने कोई बात गलत बोली है, तो वो, लेकिन फिर से मैं बोलूंगी कि सबूतों के आधार पर हाँ। आकर के मुझसे कन्फ्रंट कीजिए। बिल्कुल, आप आए, नादिया इलाही खान साहबा भी साथ मौजूद होंगी, और जो टॉपिक, जो बात आप बोलेंगे कि भाई ये सवाल गलत था या ये जवाब गलत था, वही सवाल दोबारा किया जाएगा और वही जवाब के ऊपर आप अपनी डिबेट कर सकते हैं। खैर, ये थी आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट, अल्लाह हाफिज। दोस्तों आशा करता हूं कि वीडियो को आपने अंत तक देखा होगा और हमेशा की तरह नाज़िया इलाही खान जी का दमदार और बेबाक अंदाज आपको काफी पसंद आया होगा, जहां पे नाज़िया खान जी ने बात की हमारे प्यारे देश भारत के बारे में और खासकर भारतीय नौसेना यानी इंडियन नेवी के बारे में, जिन्होंने 42 पाकिस्तानियों की जान बचाई है और ये काम भारत की नौसेना करती रहती है। तो आशा करता हूं ये वीडियो आपको काफी पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर दें और अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। और याद रखिए ये वीडियो का सेकंड पार्ट है, फर्स्ट पार्ट हम ऑलरेडी आपके चैनल पे डाल चुके हैं। अगर आपने वो भी मिस कर दिया तो आप जाके वो भी जरूर देखें। तो चलिए फिर मिलेंगे ऐसी किसी जबरदस्त वीडियो में, पर अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। जय हिंद, जय भारत।